Hello everyone, welcome back to PWGC Net with another important video for your upcoming examinations. तो नेट का एग्जामिनेशन तो हमें पता है कि 2 साइकिल में होता है, या तो जून में होगा या दिसंबर में होगा। पर जितने भी हमारे इंडिया में स्टेट्स हैं उनका अपना अपना स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होता है, जिससे मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोग वाकिफ होंगे। भाई नेट हमारा, अगर हम बात कर रहे हैं कि नेशनल लेवल पे होता है, तो सेट अपना स्टेट लेवल पे होता है। मतलब हर एक पर्टिकुलर स्टेट जो है वो अपने अपने स्टेट लेवल पे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराते हैं। इसके जो डिफरेंस है वो मैंने आपको पहले भी बताए हैं, मैं ब्रीफ में अभी भी बता देती हूँ कि नेट अगर नेशनल लेवल पे हो रहा है तो 3 कैटेगरीज में होता है। उसमें हमें जेआरएफ भी मिलता है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल भी होते हैं, पीएचडी ओनली भी मिलता है। लेकिन अगर आप स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एसईटी देते हैं तो आपको स्टूडेंट्स जेआरएफ नहीं मिलता है, स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। आप केवल और केवल उस राज्य की सीमा में जितने भी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज हैं वहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, दैट्स इट। ये भी बहुत बड़ी बात है। किसी का अगर नेट नहीं निकलता है और आपको उस स्टेट में अप्लाई करना है एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, तो स्टूडेंट सेट का एग्जामिनेशन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आप पहले ले सकते हैं और बाद में आप नेट की तरफ फोकस कर सकते हैं, है ना, क्योंकि सेट का लेवल थोड़ा सा नेट से नीचे आता है। अब ऐसा ही एक स्टेट जो कि हमारा छत्तीसगढ़ है, वो अपना स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो कंडक्ट कराता है। उसका एग्जामिनेशन जो है सेट का, सबसे पहले अगर हम बात करें, इससे पहले 2026 से पहले कब हुआ था? 2024 में। अब अनुमानित है कि वो 2026 में कैलेंडर में दिया गया है कि उसकी डेट जो है वो जारी कर दी गई है ना। अभी सिर्फ अनुमानित डेट है। मैं आपको दिखाती हूं, अगर आप छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट पे जाएंगे, आप अगर सबसे पहले गूगल पे डालते हैं छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की वेबसाइट पे जाएंगे और आप यहाँ पे जाएंगे, जो नोटिफिकेशन है व्यापम द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं का कैलेंडर अप्रैल 2026 से दिसंबर 2026 तक, मतलब अभी हमारा अप्रैल आने वाला है, अप्रैल से दिसंबर तक कौन कौन सी परीक्षाएं जो हैं जो व्यापम है उसके द्वारा आयोजित की जाएंगी। जैसे अगर हम बात करें, हर स्टेट अपना कैलेंडर निकालता है। जैसे राजस्थान हो गया फॉर एग्जाम्पल, वो भी अपने कैलेंडर निकालते हैं कि भाई इतनी इतनी भर्तियां या ये एग्जाम जो हम कंडक्ट कराएंगे। तो ऐसे ही छत्तीसगढ़ ने अगर ये व्यापम निकाला, तो हम यहाँ पे देखें, अगर आप यहाँ पे देखते हैं, ये ऑलरेडी मैंने खोल तो रखा था, पर चलिए चलिए इसमें आप अगर जाएंगे यहाँ पे तो आपको मैं बताती हूँ 4-10, ये रहा। मैं जूम कर देती हूँ आप लोगों के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे उच्च शिक्षा विभाग राज्य पात्रता परीक्षा सेट 26 जो है 4-10-2026 को अनुमानित है ना। 4-10-2026 को अनुमानित है। तो ये आप लोगों के लिए, अब आप देखेंगे कि मैम अक्टूबर में बहुत टाइम है, मानती हूँ बहुत टाइम है, लेकिन क्या अभी से हमें तैयारी करनी शुरू नहीं कर देनी चाहिए? छत्तीसगढ़ के जितने भी बच्चे हैं जो वहां पे सपना देख रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, जून वाला एग्जामिनेशन तो नेट का दो ही दो, साथ में ये भी दो ना। क्या दिक्कत है? अगर आपके 2 एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे, आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। आप अपनी सीवी में डाल सकते हैं कि भाई 2 एग्जामिनेशन जो हमने क्वालिफाई किए हैं, है ना, येस और नो। चलिए, अब 2024 में जो एग्जाम हुआ था, सेम वही पैटर्न चलता है, कुछ डिफरेंट नहीं होता है। अच्छा, वो पैटर्न भी नेट से सिमिलर पैटर्न है। मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या इसका एग्जामिनेशन पैटर्न होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है ना। अगर आप व्यापम की वेबसाइट पे जाएंगे, ठीक है, तो आपको ये न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट एंड विभागीय नियम मिलेगा। ये 2024 का है, ये 2024 का है। मैं इसको जूम करती हूँ, यहाँ पे जूम करती हूँ, आप देखिए 2024 में ये 7/7/2024 को हुआ था। अब यहाँ पे अगर मैं इसको जूम करती हूँ, थोड़ा सा जूम करती हूँ, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टोटल अगर हम बात करें तो ये 19 सब्जेक्ट्स में कंडक्ट कराया जाता है। टोटल 19 सब्जेक्ट्स में हिंदी, पॉल साइंस, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, मैथमेटिकल साइंस, लाइफ साइंसेस, कॉमर्स, संस्कृत, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, होम साइंस, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, फिजिकल साइंसेस, केमिकल साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, लॉ, साइकोलॉजी एंड फिजिकल एजुकेशन। ये सारी लिस्ट जो है मैंने रिपीट भी कर दी, मैंने आपको शो भी कर दिया, वेबसाइट पे जाके देख भी सकते हैं। टोटल अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो 2 सब्जेक्ट्स अगर हम बात करें, 2 हमारे पास, एक होता है पेपर 1, एक पेपर 2, 19 सब्जेक्ट्स हमारे पास पेपर 2 के लिए अवेलेबल हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर हम बात करें तो पेपर 1 में 100 मार्क्स का पेपर होता है, 50 क्वेश्चन आते हैं, सेम नेट की तरह 1 घंटे का पेपर होता है।
पेपर 2 में 200 मार्क्स, 100 क्वेश्चंस, 2 घंटे का पेपर, ध्यान रखना। लेकिन ये सीबीटी नहीं, ये ऑफलाइन मोड में आपका एग्जामिनेशन होता है, दैट इज पेन एंड पेपर बेस्ड, ठीक है। तभी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इसका टाइमिंग 10 से 11:15 और इसका 2 से 4:15 था। तो ये चीज ध्यान रखना, सीबीटी मोड में नहीं होता, पेन पेपर मोड में हमारा जो एग्जामिनेशन है, छत्तीसगढ़ सेट का एग्जामिनेशन है, वो पेन पेपर मोड में होता है। ये हम यहाँ पे अगर पेपर 1 पेपर 2 का पैटर्न देखें ना, तो देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाती हूँ, ये दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। 100 यहाँ पे हमारे पास क्या है, पेपर 1 के हैं, 50 क्वेश्चंस है, सारे क्या हैं, अनिवार्य हैं। अब इसमें भी आपको कोई भी स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे बात करूं, नो नेगेटिव मार्किंग, आपको यहाँ पे कोई भी नेगेटिव मार्किंग जो है वो देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स कैरी कर रहा है, 1 क्वेश्चन इक्वल्स टू 2 मार्क्स। एक क्वेश्चन कितने हैं, 2 मार्क्स का है, तभी हमारा टोटल जो पेपर है, टोटल पेपर हमारा 300 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो अगर आपका इनमें से, इन 19 सब्जेक्ट्स में से कोई भी अगर आपका सब्जेक्ट है, तो प्लीज मेक श्योर करें कि इस एग्जामिनेशन के लिए अभी से आप लोग पढ़ाई करनी शुरू कर दें। क्या कुछ डिफरेंट पढ़ना है, क्या कुछ डिफरेंट पढ़ना है, आप अगर सिलेबस पे जाएंगे इसके, आप अगर, मैं आप लोगों को इसकी वेबसाइट पे फिर से लेके जाऊं और आप यहाँ पे अगर सिलेबस पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे अगर सिलेबस देखेंगे तो जनरल पेपर आएगा, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड का पेपर 1 का, देखिए इस पे अपन ने क्लिक किया। आप लोगों को मैं एक बार सिलेबस दिखा दूं ताकि आप लोगों को तसल्ली हो जाए कि भाई नेट से सिमिलर ही होता है, नेट से सिमिलर ही होता है, तुम देख के विश्वास कर लोगे, है ना, कि भाई नेट के तर्ज पे ही होता है, कुछ डिफरेंट नहीं होता है। आप भी खुद भी देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप ये वेबसाइट खोलेंगे ना, और यहाँ पे जो आपको ये सिलेबस वाला पोर्शन मिलेगा, तो एक सेकेंड, शायद नेट नहीं चल रहा है, चलिए कोई नहीं, लॉ का देख लेते हैं अपन लोग। लॉ का अगर हम लोग देख लें, ये हिंदी का सिलेबस दे रखा है, यहाँ पे इंग्लिश का अगर हम सिलेबस देखना चाहें, तो ये देखिए जूरिस्प्रूडेंस है, कॉन्स्टिट्यूशन है, सेम 3rd 4th 5th 6th, ये सारी वो यूनिट्स हैं जो हमारे नेट में आती हैं। तो आपका जो सिलेबस है वो पेपर 1 के लिए भी सेम ही रहेगा। अभी ये आई थिंक इसमें कुछ एरर आ रहा है ना, तो सिलेबस सेम है। अच्छा, अब एलिजिबिलिटी क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, एग्जामिनेशन का फॉर्म जो है वो कौन फिल कर सकते हैं, ये इस पीडीएफ में यहाँ पे दे रखा है, ये देखिए यहाँ पे कौन कौन बच्चे, पात्रता की शर्तें, शैक्षणिक योग्यता, मतलब आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, ये फॉर्म फिल करने से पहले भी आपको सेट परीक्षा में शामिल होने के लिए स्नातकोत्तर उपाधि या फिर समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम 55%, नेट वाली ही आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है 55% अंकों से। और अगर आप कोई भी कैटेगरी अगर आपकी लागू होती है ना, फॉर एग्जाम्पल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर, निशक्त जन के लिए 50% अंकों की क्या होती है, आवश्यकता होती है, बस, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अगर अंकों में छूट एवं आरक्षण संबंधी लाभ केवल छत्तीसगढ़ के अनुसूचित राज्य के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निशक्त जन के अभ्यर्थियों को दे होगा, ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है। ये जो कैटेगरीज है इसके लिए आप छत्तीसगढ़ के निवासी होने चाहिए, ये चीज भाई जब एग्जामिनेशन छत्तीसगढ़ करवा रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर आप वहां बनेंगे, तो कैटेगरीज जो हैं वो भी क्या होंगी, उसके अकॉर्डिंग ही होगी। यहाँ पे ये भी दे रखा है कि क्या परीक्षा का पाठ्यक्रम होगा, क्या शुल्क होगा, ये सब आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। और ये सिमिलर चीज ही आपको अभी आने वाले एग्जामिनेशन में जो है वो देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है जो मुझे आपको बतानी थी, कि कितने लोगों का अगर हम यहाँ पे देखें सिलेक्शन होता है, तो यहाँ पे साफ लिख रखा है कि वो टॉप 6% बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं और जिन्होंने मिनिमम कम से कम पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मिला के 40% एग्रीगेट आ रहे हैं, 40% अगर
एग्रीगेट आ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है। जनरल कैटेगरी बात करें तो, और 35% अगर हम बाकी कैटेगरीज एडर्स, एससी, एसटीज, ओबीसीज, नॉन क्रीमी लेयर एंड पीडब्ल्यूडी एंड ट्रांसजेंडर, वो ही क्वालिफाई होंगे किसके लिए, देखिए एलिजिबिलिटी फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, क्लियर है। तो ये चीज आप लोगों को बहुत ध्यान रखनी है, ठीक है ना, कि आपको कट ऑफ जो है उसका ध्यान रखना है। ये सब आपको यहाँ पे ये जितनी भी चीजें हैं ये 2024 की हैं, ये एज इट इज आप देखेंगे आपको 26 में देखने को मिलेंगी, है ना। तो एग्जामिनेशन 4 को होने वाला है, हमें पता चल चुका है। हम ऑब्वियसली आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सेट के लिए एलिजिबल हैं। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही अच्छा मौका है तैयारी करने का। डेली आप लोगों की क्लासेस निशांत सर ले रहे हैं, गुलशन मैम ले रही हैं पेपर 1 की, बाकी फैकल्टीज जो हैं मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स यहाँ पे दे रखे हैं वो सारे हम लोग आपको करवा रहे हैं, है ना। यूट्यूब पे भी करवा रहे हैं, पेड बैच में भी करवा रहे हैं। तो प्लीज मैं तो बस ये बोलूंगी कि अब अपनी तैयारी जो है शुरू कर देना। आपको पेड बैच में पढ़ना, पेड में पढ़िए, आप यूट्यूब पे पढ़ना, आप यूट्यूब पे पढ़िए। यूट्यूब से भी बच्चों का एग्जामिनेशन निकलता है। आप रिजल्ट सेलिब्रेशन में आपने देखा होगा, नहीं देखा तो प्लीज जाके देखिए, है ना। ऐसा नहीं है कि हम यूट्यूब से नहीं पढ़ सकते, हमें सिर्फ पेड में ही पढ़ना है, सिर्फ पेड से पढ़ रहे हैं तो बस एक स्टेप लेना है आपको, वो एक कदम लेना है, पढ़ने की इच्छा जतानी है। बाकी आपको गाइडेंस जो है उसके लिए हम लोग यहाँ पे अवेलेबल हैं ही, है ना। तो अभी से पढ़ाई शुरू कर दीजिए। जून वाले बच्चे जो देना चाहते हैं एग्जामिनेशन वो जून पे भी फोकस करें, क्योंकि सिलेबस सेम है। 3 महीने बाद ही आपका अगर हम मिड जून या एंड जून तक माने हमारा नेट का एग्जामिनेशन अगर होगा तो उसके कुछ 2-3 महीने बाद ही हमारा अक्टूबर में एग्जामिनेशन है। अगर टाइम पे एग्जाम होता है जो हमारी अनुमानित डेट है उसके ऊपर, तो लगभग 1 से 1.5 महीने पहले आपकी जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो जाएंगी। तो जैसे ही फॉर्म फिलिंग होगी तब भी हम एक और डिटेल्ड वीडियोस के ऊपर लेके आएंगे कि कैसे कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है ना। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं अपन अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।